नमस्कार, बीपी ट्यूटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कक्षा 7 इकाई नंबर 1 परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं के अंतर्गत अभ्यास 1B समतुल्य परमेय संख्याएं। इसमें परमेय संख्याओं का सरलतम रूप। सवाल नंबर 1 है हमारा, सरलतम रूप में लिखिए। तो सबसे पहले परमेय संख्याओं के अंश तथा हर में उनके निरपेक्ष मानों का महत्तम समावर्तक से भाग देकर उस परमेय संख्या के समतुल्य सरलतम रूप में संख्या प्राप्त होती है। आसान शब्दों में कह सकते हैं कि परमेय संख्याओं के अंश और हर का मासा निकालते हैं और उसके बाद अंश और हर में भाग करते हैं। सवाल नंबर 1, निम्नांकित परमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। सवाल नंबर का है -8/10। इसमें 8 अंश है और 10 हर। तो 8 अंश और 10 हर का मासा निकालेंगे। इसका मासा आएगा 2। अब 2 से हम अंश और हर दोनों में 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे, उसमें 2 से भाग करेंगे 8 में, 2 चौक 8 और 2 से भाग करेंगे 10 में, 2 पंजे 10। इसका सरलतम रूप हो गया -4/5। इसी प्रकार से सवाल नंबर ख, 15/20 में अंश 15 है और हर 20 है। तो अंश 15 और हर 20 का मासा निकालेंगे। इसका मासा आएगा 5 और 5 से अंश और हर दोनों संख्याओं में 5 से भाग करना है। 5 से भाग करेंगे 15 में, 5 तिया 15, 3 और 5 से भाग करेंगे 20 में, 5 चौक 20, 4। इसका उत्तर हो गया 3/4। सवाल नंबर ग। सवाल नंबर ग में है 25/45। अब 25/45 को सरलतम रूप में लिखेंगे। तो 25/45 में अंश 25 और हर 45। तो 25 और 45 का मासा निकालेंगे। इसका मासा आएगा 5 और 5 से भाग करेंगे, 5 पंजे 25, 5 से 45 भाग करेंगे, 5 9 45। इसका सरलतम रूप हो गया 5/9। सवाल नंबर घ, -14/77 में अंश 14 है और हर 77 का मासा निकालना है। इसका मासा आएगा 7। 7 से अंश और हर दोनों में भाग करेंगे। 7 से भाग करेंगे 14 में तो इसका आंसर आएगा 2 और 7 से भाग करेंगे 77 में तो इसका आएगा 11। इसका आंसर हो गया -2/11। सवाल नंबर 2 समझने से पहले समतुल्य परमेय संख्याओं की जांच किस प्रकार करते हैं। परमेय संख्याओं की समानता की जांच के लिए उन परमेय संख्याओं के सरलतम रूप, जिसको मानक रूप भी कहते हैं, प्राप्त करते हैं। यदि सरलतम रूप एक ही है तो वे परमेय संख्याएं समान हैं अथवा नहीं हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि सरलतम रूप एक है तो परमेय संख्याएं समान है, सरलतम रूप एक नहीं है तो परमेय संख्याएं समान नहीं है। अब सवाल नंबर 2 प्रारंभ करते हैं। संकेतों बराबर और बराबर नहीं, ये चिन्ह का है बराबर का और ये चिन्ह है बराबर नहीं में चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो जो परमेय संख्याएं समान हैं उसमें बराबर का चिन्ह और जो संख्याएं समान नहीं हैं उसमें समान नहीं का चिन्ह। तो नंबर का है -4/5 और दूसरा है -5/7। ये दो संख्याएं, दो परमेय संख्याएं समान नहीं हैं तो बराबर नहीं है। सवाल नंबर ख, 7/-11 -7/11। अब हर में माइनस का चिन्ह नीचे है तो हर को बनाएंगे धनात्मक। इसके लिए -1 से गुणा करेंगे
तो इसकी परिमेय संख्या बन जाएगी -7/11 और दूसरी परिमेय संख्या है -7/11। ये दोनों परिमेय संख्याएं समान हैं, तो इसको कहेंगे हम बराबर हैं। सवाल नंबर ग -8/5 और दूसरी परिमेय संख्या है -7/4। तो ये दोनों संख्याएं बराबर नहीं हैं, समान नहीं हैं, तो ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद सवाल नंबर घ में है 14/-16 और दूसरी है -21/16। जैसे कि आपको समझाया था कि परिमेय संख्या में अगर हर ऋणात्मक है तो उसको धनात्मक बनाएंगे। इसके लिए हर में -1 से गुणा करेंगे तो -14/16 और ये -21/16। ये परिमेय संख्याएं भी समान नहीं हैं, तो बराबर नहीं है। सवाल नंबर 3, समानता की जांच। परिमेय संख्याओं की समानता की जांच कैसे करते हैं? इसके लिए दो परिमेय संख्याओं की समानता की जांच करेंगे और उन परिमेय संख्याओं में तिरछी गुणा करने पर अगर दोनों के आंसर उत्तर बराबर हैं तो परिमेय संख्याएं समान हैं, और दोनों के उत्तर बराबर नहीं हैं तो वे परिमेय संख्याएं समान नहीं हैं। सवाल नंबर 3 प्रारंभ करते हैं। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान हैं? -9/12 और 8/-12। तो इसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे? a मान लेंगे, a बराबर -9, b बराबर 12, c बराबर 8, d बराबर -12। a/b है और दूसरी c/d है। तिरछी गुणा करेंगे, a की d से गुणा करेंगे ad, b की c से गुणा करेंगे bc, a के नीचे a की संख्या, d के नीचे d की संख्या, बराबर का चिन्ह, b के नीचे b की संख्या, गुणा का चिन्ह और c के नीचे c की संख्या। अब 12 और 9 की गुणा करेंगे। 12 ने 108 माइनस प्लस 12 की 8 से करेंगे, 12×8 = 96। पहली संख्या है 108, दूसरी संख्या है 96, तो ये समान नहीं है। अतः -9/12 और 8/-12 समान परिमेय संख्या नहीं है। अब सवाल नंबर बाकी सवाल नंबर 3 के खा गा घा इसी प्रकार से होंगे। अब सवाल नंबर 4 कराएंगे। संख्या निम्नांकित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। -3/4। 3/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे तो एक रेखा खींचेंगे और उस रेखा को 1 के बीच में ये 4 निशान लगाएंगे और लिखेंगे 1/2, 1/4, 2/4, 3/4। क्योंकि 3/4 को करना है तो हमें तीसरे पॉइंट पर लिखेंगे 3/4। सवाल नंबर खा में है 3/5। 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो पहले रेखा खींचेंगे और रेखा खींचने के बाद 0 और 1 के बीच में 5 भाग करेंगे और 5 भाग करने के बाद ये लिखा है 3/5, तीसरे स्थान पर निशान लगाएंगे और 3/5 लिखेंगे। 1/5, 2/5, 3/5 तक क्रम से संख्याएं लिखेंगे तो ये संख्या रेखा पर निरूपित हो जाएगा। सवाल नंबर 5, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन असमान हैं? अब बताएंगे कौन कौन सी संख्या असमान है। जब दो परिमेय संख्याओं को इनका आंसर समान नहीं होगा तो असमान है। तरीका वही है, a बराबर -8, b बराबर 24, c बराबर 7 और d बराबर -21। a/b पहली परिमेय संख्या है, c/d दूसरी संख्या है। तिरछी गुणा करेंगे तो a की d से गुणा करेंगे ad,
बी की सी से गुणा करेंगे बी सी। ए के नीचे ए की संख्या -8, बी के नीचे डी की संख्या -21 बराबर बी के नीचे बी की संख्या 24 गुणा सी के नीचे सी की संख्या। अब 21 और 8 की गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 168। 24 और 7 की गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 168। ये दोनों संख्याओं के उत्तर समान हैं, तो ये परमेय संख्या असमान नहीं है, इसको समान कहेंगे, असमान नहीं है लिखा जाएगा। नंबर ख -15/20 और दूसरी परमेय संख्या है 25/-30। इसमें उसी प्रकार से मान लेंगे a बराबर -15, b बराबर 20, c बराबर 25 और d बराबर -30। पहली परमेय संख्या a/b, दूसरी परमेय संख्या c/d। अब पहली परमेय संख्या से और दूसरी परमेय संख्या में तिरछी गुणा करनी है। a से d में गुणा करेंगे ad बराबर b से c में गुणा करेंगे तो bc। a के नीचे a की संख्या -15 गुणा d के नीचे d की संख्या -30 बराबर b के नीचे b की संख्या 20 गुणा c के नीचे c की संख्या 25। अब 15 और 30 की गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 450। 20 और 25 में गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 500। दोनों पर संख्याएं समान नहीं हैं, तो ये परमेय संख्या असमान है। सवाल नंबर ग 0/-7 और 0/4। इस तरह से मान लेंगे a बराबर 0, b बराबर -7, c बराबर 0, d बराबर 4। पहली परमेय संख्या है a/b, दूसरी परमेय संख्या है c/d। दोनों परमेय संख्या में तिरछी गुणा करेंगे तो a से d में करेंगे ad बराबर b से c में गुणा करेंगे bc। a के नीचे a की संख्या 0 गुणा d के नीचे d की संख्या 4 बराबर b के नीचे b की संख्या -7, c के नीचे c की संख्या गुणा 0। 0 और 4 में गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 0। 7 और 0 में गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 0। दोनों परमेय संख्याओं के उत्तर 0 हैं, समान हैं, तो ये परमेय संख्या असमान है।